ज्योतिराव फूले अमर रहे, ज्योतिराव फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। चलिए सभी लोग शिक्षा के लिए हम लोग हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार रहे, पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए तो सभी लोग। नमस्कार, अभी आप बने हुए ऑल इंडिया लाइव न्यूज़ सीतामढ़ी पेज पर और मैं हूं जिला सीतामढ़ी से दीपक पटेल। ये तस्वीरें देख रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी जिला सुपी प्रखंड कोठिया पंचायत की भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री फूले के बड़े ही धूमधाम के साथ आज जन्मदिन मनाए गए। ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक दूसरे के मान सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद थे, पूरी जानकारी हम आपको अवगत कराने वाले। फिलहाल आपको एक बार फिर से बताते चले कि बिहार के सीतामढ़ी जिला सुपी प्रखंड कोठिया पंचायत से ये तस्वीरें आप तक परोस रहा हूँ। आपको ये खबर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आइए हम परिचय कराते हैं इस कार्यक्रम में कौन कौन महान हस्ती पहुँचे हुए हैं। जानकारी प्राप्त होने से पहले अभी तक आपने ऑल इंडिया लाइव सीतामढ़ी पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और घर बैठे देखते रहिए हर खबर सच्चाई के साथ। तो आइए आपको पूरी जानकारी अवगत कराते हैं कि इस कार्यक्रम में आज कौन कौन पहुंचे थे, कहां कहां से लोग पहुंचे हुए थे और क्या क्या बातें हुई है। पूरी जानकारी हम आपको अवगत करा रहे हैं, तो बने रहिए, हो जाइए तैयार पूरी जानकारी देखने और सुनने समझने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की प्रयास करेंगे ताकि बिहार में आप सभी पिछड़े हैं, क्यों हैं, कारण क्या है, तमाम बातें आज खुलासा होने वाली है। तो आइए सबसे पहले परिचय कराते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग भाग लिए थे। मेरा नाम दर्शन कुमार बैठा हुआ, बगल के ही रहने वाले हैं। आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम रतन बैठा, घर डुमरा प्रखंड, सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड के भासर मथुरा उत्तरी पंचायत के मालीपुर गांव के 14 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ, वर्तमान में भीम आर्मी का जिला संरक्षक मंत्री हूँ। दूसरा कि मैं रेलवे में एक अधिकारी के पोस्ट से रिटायर्ड। थैंक यू सर। मेरा नाम एडवोकेट संतोष अम्बेडकर है और हम बाबा साहब फूले पेरियार जो है उनके एक सिपाही है और इनके मार्गदर्शन पर काम करते हैं। उद्देश्य हमारा यही होता है कि हम जहाँ भी समाज के लिए खड़े होने की जरूरत हो, चाहे शोषण अत्याचार हो, जी शिक्षा के माध्यम से आज हम यहाँ कोठिया गांव में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी बेहतर हो यहाँ पे और काम करें यहाँ पे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रुपेश कुमार पासवान है, भीम आर्मी के जिला प्रभारी। मेरा घर छोड़ैया है। आपका शुभ नाम सर? रवि रंजन पासवान है, ग्राम कुटकिया है, पोस्ट डुमरी करला, थाना सुपी, जिला सीतामढ़ी। और हर साल की भांति इस साल हमको इच्छा था कि हमारे बड़े भाई संतोष अम्बेडकर जी को बुलाकर पटना से यहाँ आकर बच्चों को शिक्षा अलग जगाने के लिए हम इनको बुलाने के काम किए। हमारे बड़े भाई रतन बैठा जी भी है, उनको बुलाने के भी काम किए हैं। अपना परिचय दे देंगे सर? मेरा नाम राजू कुमार आज़ाद, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हो गए, मेजरगंज प्रखंड मुबारकपुर गांव से। और हमारे बड़े भैया संतोष अम्बेडकर जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे करते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। इनसे कितना उम्मीद है? बहुत 110% उम्मीद है। जो भी क्षेत्र है इस धरती पर, हर क्षेत्र में अपने समाज को आगे बढ़ाने के काम करते हैं, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भैया एक दूसरे को मदद करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सबको हिस्सेदारी के बात करते हैं और उनको उनका जितना हक होता है उनका फंडामेंटल राइट याद दिलाते हैं। सर संतोष सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संतोष सर आज के डेट में समाज का एक बहुत बड़े क्रांतिकारी युवा है। शायद यहाँ पर कुछ दिन पहले, 2 साल पहले हम चर्चा किए थे कि एक एजुकेशन चेंज जो चलता है, संतोष जी के बारे में हम 2 साल पहले यहाँ चर्चा किए थे और हम 7-8 साल से इनको जान रहे हैं। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, शिवहर 3 जिला में इनका एजुकेशन फॉर चेंज चलता है, जो निःशुल्क शिक्षा है। 4000 प्लस बच्चा इनके संस्थान में पढ़ते हैं।
उसका पढ़ने का, उसका स्कूल एडमिशन जो भी फी होगा खर्च होगा वो हम लोग वो पे करेंगे। कोई पैसा वैसा नहीं, किताब कमी हो, कॉपी कलम हो, तमाम चीज़ का खर्च हम लोग उठाएंगे। और आप सब लोग का काम क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना है। इस बच्चे का कॉपी कलम किताब जो भी हो सकता है वो हम लोग देंगे, ठीक है। अगर ऐसा एक बात, इस बच्चे का कॉपी कलम किताब जो भी हो सकता है वो हम लोग देंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है रविंद्र सर तो आप प्रयास कीजिए। हम लोग मतलब कुछ नहीं करना है, 2 लड़का या 3 लड़का 1 घंटा पढ़ना है सिर्फ, सुबह या शाम पढ़ाइए। हम तो माह में सर जी कॉपी कलम हमेशा बांटते रहते हैं हम अपने मोहल्ला में। वो तो सही है। और ये बोला 10th का परीक्षा पास किए हो, किस डिवीजन से? वेरी गुड अजीत कुमार। करण कुमार, तो बेटा किस क्लास पास किए हो? 10th क्लास पास। 10th क्लास, किस डिवीजन से? सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन, बहुत अच्छा। अरे हो गया। अर्जुन कुमार, 2 लोग आपला में बात कीजिए, कोई प्रतिज्ञा कीजिए कि हम पढ़ाएंगे यहाँ। अर्जुन कुमार, बात कीजिए। आप कौन सा क्लास पास किए हो? जंगल भाई है 10th क्लास, कौन डिवीजन? सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन, बहुत अच्छा। बनाम दिव्यांशु कुमार, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। दिव्यांशु कुमार कौन है? दिव्यांशु कुमार, अभिषेक कुमार एक है। अभिषेक कुमार भी है। जिज्ञांशु कुमार, जिज्ञांशु नहीं है। शारदा अनु, सरदार शारदा अनु, चलो नहीं, किस क्लास में है? कम से कम इतना तो जानना ना। क्लास पास की हो? ग्रेजुएशन, वेरी गुड। कहाँ से की हो बेटा? मथुरा मोतिहारी से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शारदा अनु, तैयारी करिए। नहीं शारदा अनु थी ने। मिट्टू कुमार, आप किस क्लास को पास किए हो? 10th, बहुत अच्छा। करण कुमार, करण कुमार, बाबू आप कौन सा क्लास पास किए? 12, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार, ठीक है, हम भी बहुत जीते हैं, ठीक है। सतु जी जीत का मतलब है हॉस्टल में ही रहता है मेरा छोटा भाई। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, एगो बायो और एगो नीतीश जी आप किस क्लास पास किए? 12, बहुत अच्छा। बधाई हो। मीनाक्षी, ये मेरा छोटा भाई। मीनाक्षी, मीनाक्षी 400 के आसपास। कौन है मीनाक्षी? मीनाक्षी कुमारी। मीनाक्षी कुमारी नहीं आई? मीनाक्षी नहीं है। नहीं आई। आप वीडियो बना रहे हैं? सलोनी, फोटो ले सलोनी, मेरा बचवा है। सलोनी भी नहीं है। मुस्कान, आ जाओ। मुस्कान कौन है? नहीं है। सलोनी है। सलोनी, कितना नंबर लाइए परीक्षा में? बोलो कितना नंबर? अपने क्लास में कितना, नहीं अपने क्लास में कितना लाइए? कितना लाए बताओ? कितना नंबर आया है तुम्हारा? नहीं मालूम है। सलोनी किस क्लास में पढ़ती हो? 5 चलो। अच्छा। बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मुस्कान मुस्कान चलो किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? अच्छा, ये सब मैट्रिक में नहीं है? नहीं उसे स्कूल के बच्चे। करीना, सबको नहीं मिलेगा। करीना, हाँ बेटा किस क्लास में पढ़ती हो? 5, करीना 5। सलोनी एक और कोई है? सलोनी दूसरा? चलो निकलते चलो। सलोनी तो नाम बोलना चाहिए ना, किस क्लास में पढ़ती हो? ये सब नहीं पहनना है सब, ठीक है। पन्ना हटाओ। अच्छा, आइए आइए आजा बुआ, एक एक करके। हाँ सलोनी अनु, एक और सलोनी है। ठीक है। एगो मेडल दे दीजिए सर। ना लीजिए। सलोनी एक और कौन है? भूल की जाइए। सोना, ये सलोनी, सोनाली, सोनाली, सोनाली कौन हो? क्या नाम है बेटा? बोलो नाम। सोनाली।
शिक्षा का महत्व। नहीं तो हम बीए कर लिए, एमए कर लिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन हमको बात करने का तमीज नहीं है, तो हमें वैसा शिक्षा नहीं चाहिए जो हम किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों के बात ध्यान में रखते हुए कि आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है और हम सब लोग और प्रयास कीजिए कि सभी लोग अपने अपने घर में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाते हैं, उसी तरह ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का, इन तमाम महापुरुषों का आप लोग अपने घर में प्रतिमा फोटो रखें और अपने बेटियों को, अपने बच्चों को बताएं कि ये हमारे महापुरुष है, इनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। आप ये मत समझे कि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया और आपके माँ बाप के पास जो संपत्ति था उसके वजह से आप यहाँ तक पहुँच गए। नहीं, ये कपड़ा का संतोष अम्बेडकर पहना हुआ है, तो ये इन महापुरुषों का योगदान है, इन महापुरुषों का बलिदान है, जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। आज 100-200 लोग हम लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पे, तो ये भी खुली आज़ादी ये हमारे महापुरुषों ने दिया। नहीं तो हम लोगों को कहीं पे बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि अब उस तरह का नहीं है, अगर होता भी है इस तरह का तो हम लोग उस वैसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो हम लोग यही कर रहे हैं। एक बात बताइए, आज जो बच्चे मैट्रिक इंटर पास कर गए हैं, मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा अगर नहीं आज पढ़ा, गलत रास्ते चला गया, कोई गलत रास्ते मतलब किसी तरह का कोई अपराध की दुनिया में चला गया, तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चा आज नहीं पढ़ेगा तो क्या 10वां पास कर पाएगा, इंटर पास कर पाएगा? जब हमारा बीज ही हमारा नहीं हो पाएगा सही से, तो क्या पेड़ वृक्ष अच्छा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो मेरा मानना है कि आप सब लोग जो मैट्रिक इंटर पास किए हैं, वो तमाम लोग, आप लोग इन छोटे छोटे बच्चों को, एक बस्ती में 5 बच्चों को ही, 10 बच्चों को ही निःशुल्क पढ़ाइए, कोई पैसा नहीं। अगर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले अगर पैसा लेके पढ़ाई होती तो उनको आज हम लोग याद नहीं किए होते। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा 1948 में पहली बार स्कूल खोला अपने घर में। जब आपको बता दे कि पहले तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, तालाब से पानी नहीं पी सकते थे शूद्रों को, दलितों को, तो ज्योतिबा फूले ने अपने घर के आंगन में ही कुआं खोदने का काम किए और कुआं खोदने के बाद अगल बगल के तमाम गांव के लोगों को कहे कि आप मेरे घर के आंगन में जो कुआं है उस कुआं से पानी लेकर जाइए। तभी जाकर के दलित समाज, बैकवर्ड समाज, जो आज शूद्र समाज उस समय कहा जाता था, वो लोग, चाहे आज ओबीसी समाज के लोग भी उस समय शूद्र ही थे, जैसे ज्योतिबा फूले भी शूद्र समाज मानी जाती से आते थे, फिर भी उन लोगों को पानी नहीं पिया था। इसलिए ज्योतिबा फूले ने अपने आंगन में ही कुआं खुदवाया और वहाँ के जितने अगल बगल के गांव थे तमाम लोगों को पानी भरने का काम किया और पानी पिलवाने का काम किया। ये तो हम लोग पानी नहीं पी सकते थे, हमारे गले में हांडी हुआ करता था, झाड़ू हुआ करता था कमर में, हमारा पैर का निशान नहीं हो सकता था। तो किसने ये किया? कोई मुसलमान ने तो नहीं किया, हमारे इस व्यवस्था के लोगों ने, हिंदू कहने वाले व्यवस्था ने ही हमारे साथ भेदभाव किया। और आप किसी तरह से आप नीच नहीं है, आप छोट नहीं है, समझ रहे हैं? अगर आपने अपने मस्तिष्क में बैठा लिया कि मैं छोटा हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो आपका दमन और शोषण एकदम 100% होगा। इस बात को लिख कर देते हैं। लेकिन आपने माइंड सेट कर लिया कि हमारा दमन, शोषण, अत्याचार कोई नहीं कर सकता है। चाहे मेरे पास पैसा रुपया हो या ना हो, मेरे पास धन हो या ना हो, मेरे पास अच्छे कपड़ा हो या ना हो, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति का हम दमन शोषण अपने ऊपर नहीं होने देंगे। समझिए कि महापुरुषों का अनुकंपा, राजा सलेश हो, बाबा चौहरमल हो, संत काटके हो, रविदास जी हो, इन तमाम महापुरुषों ने जो आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ी, वो सफल हो जाए। तो मेरा मानना है कि आप सब लोग, महिलाओं को आगे नहीं लाया जा सकता, महिलाओं की शिक्षा पे काम नहीं किया जा सकता है। तो इस बात को हम लोग को भी ध्यान रखना। और शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिए और हम नौकरी पेशा कर लिए और चले गए। पढ़ाई का मतलब ये होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग चराने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य बन जाता है कि उसको भी बैल बकरी की तरह, उसको भी जिस तरह से जैसे जैसे चाहे उसको घुमा सकता है लोग। तो इसलिए शिक्षा सिरनी का दूध कहे बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो पढ़ेगा उसके हाथों में पावर होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा कि हजारों तलवारों से ताकतवर होता है एक कलम। एक कलम में जो ताकत होता है वो 1000 तलवार से भी ज्यादा होता है।
तो इसलिए बच्चों हम कहना चाहते हैं कि आप सब लोग, हमको नहीं पता है कि हम एक मेडल दे देंगे आपको तो आप क्या हासिल कर लेंगे, लेकिन एक मेडल जीतने के लिए, एक मेडल पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम इस चीज को मार्केट से भी खरीद के अपने गले में पहन सकते हैं, हम घर में लगा सकते हैं, लेकिन जो एक सम्मान एक विजेता के तौर पे अगर आपको मिलता है, विजेता के तौर पे मिलता है, तो समझिए कि उसका एक महत्व अलग होता है। तो इस वजह से हम आपको कहना चाहते, मेरा ये काम नहीं है। हम पिछले बार, आज हमको कई सुरसन प्रखंड भी जाना है, अभी 3 बजे मेरा वहाँ कार्यक्रम है इसी तरह के बच्चों का पुरस्कृत करने का। हम पिछले बार मुजफ्फरपुर में हर साल करते हैं, ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिन पे हम बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी को बुलाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएसपी, इन तमाम लोगों को बुला करके बच्चों को पुरस्कृत करने का काम करते हैं। भरोसा रखिए, अगले साल जब हम कार्यक्रम करेंगे तो बेहतर कार्यक्रम करेंगे और एक अच्छा और माहौल बनाएंगे। तो खासतौर से हम आप सबसे कहना चाहते हैं बुआ कि एक बेटी अगर पढ़ती है तो 2 परिवार का नाम रोशन होता है, ठीक है। तो जब तक, अरे हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी नानी ये सब लोग नहीं पढ़ी लिखी थी, तभी तो हम लोग, हमारा समाज शिक्षित रहा, और इस समाज के लोगों ने भी हम पे ऐसा दबाव बनाया कि ये लोग पढ़ नहीं पाए। जब पढ़ाई कर लेगा तो अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगा, जो आज हो रहा है। आज आपको क्या लगता है कि आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं और आप वोट के माध्यम से हो, चाहे किसी क्षेत्र में अगर आपको बुलाते हैं, चाहे उप मुखिया बन गए, मुखिया बन गए, सरपंच बन गए, जिला परिषद बन गए, विधायक बन गए, तो वजह क्या है? वजह एक है, डॉक्टर अंबेडकर ने आपको संविधान के माध्यम से तमाम चीज़ों का फैसिलिटी दिया, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, न जाने तमाम सरकारी सुविधाएं जो संविधान में वो व्यवस्थित है, उसके माध्यम से आज आपको सारी सुविधाएं मिल रहा है। लेकिन